चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 31वां। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसका? हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। फॉर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। किस लिए? कि जब ये इक्वल रूट होंगे। कैसे? टू इक्वल रूट्स होंगे। ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ के पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? समझ में आ रही है बात? मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है, गिवन है। अब उस इक्वेशन के अंदर आपको एक बी यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 2, यानी बी की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो बी की ऐसी वो क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे बी की जगह क्या दे रखा है? हमें के दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे लिए पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के है। तो के का वह कौन सा मान होगा, कौन सी वैल्यू होगी जिससे इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इक्वल रूट कहलाएंगे, है ना? ये बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे करेंगे हम। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 क्या दे रखा है हमें? ये दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। पहले इसको कंपेयर कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे? इसको कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ये जो दे रखी है, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेंगे? देन वी गेट क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा भाई a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। ये मिलेगा, है ना? क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? ऑल्सो वी नो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से लिखते हैं बराबर ये किसके होता है? b² माइनस 4ac के बराबर होता है ना? अब देखो b² माइनस 4ac की मैं वैल्यू रखो यहाँ पे। देखो ये हो गया b का मतलब k का स्क्वायर, यानी k² हो जाएगा, सीधे k लिख देता हूँ। k² माइनस, है ना, k² और ये माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो ये क्या हो गया? k² माइनस 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 हो गया। कितना हो गया? k² माइनस 24। अब ये आया हमारे पास d की वैल्यू। अभी देखा जाए तो ये क्या आ गई हमारे पास? d की वैल्यू आ गई। अब फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स के अंदर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? कंडीशन क्या होती है? फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स d किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है ना? भाई इक्वल रूट जब हम होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो d किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो आप इसको क्या कर दो? इक्वेट कर दो। k² माइनस 24 को इक्वेट कर दो किसके बराबर? 0 के। ये किस लिए? फॉर हमारा जब रियल रूट्स मतलब टू इक्वल रूट्स आएंगे तब, उसके लिए। तो देखो k बराबर कितना हो गया? 24 हो गया k² बराबर। तो k बराबर कितना हो गया? अंडर रूट में 24 हो गया, स्क्वायर रूट में 24 हो गया, है ना? अब देखो, अब हम क्या करेंगे? इस 24 के फैक्टर कर लो। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना?
24 को डिवाइड कर दो, 2 से 12 बार कट गया, ठीक है। 2 से हमारा कितनी बार कटेगा, 2 छिक्के 12, 2 से कटेगा 3 बार और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 दूनी 12 और 12 ती 12 ती तो 36 हो गए, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 8 ती 24, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 ती 24। तो इसको लिख सकते हैं हम बेसिकली, देखो इसके जो गुणनखंड हुए वो क्या हुए, तो ये हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जा सकता है 24 को, है ना। तो 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर बाहर आता है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस 2√6, अंदर क्या बचा 3 गुणा 2, तो प्लस माइनस 2√6। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 2√6, ठीक है, प्लस माइनस में, यानी कि एक प्लस की वैल्यू हो गई, एक माइनस की वैल्यू हो गई। भाई तो के क्या मान आए हमारे, तो के की वो ये वैल्यू आई हमारी जिससे हमारे जो इक्वल रूट्स क्या हो जाएंगे। अगर ये वैल्यू हम बी की जगह रख दें तो हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल रूट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हम रख के ला सकते हैं इक्वल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम के की वैल्यू फाइंड आउट, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बच्चा, समझ आया क्वेश्चन, ठीक है।